नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 7 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर 5 घंटे चली चीन और भारत से बात। जी हाँ, भारत की चीन से 2 टूक है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सेना ने क्या खुली चेतावनी दी है, अपनी पोजीशन में जाने को लेकर भारत ने किया है बात। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या कुछ बात चल रही है। इस बीच बड़ी खबर, पीओके और अक्साई चीन भी होगा भारत का आने वाले समय पे। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता ने किस तरीके से बड़ी बातें बताई हैं गृह मंत्री अमित शाह के बारे में, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच विशेषज्ञों का बड़ा दावा, आखिर भारत में कब तक खत्म होगी कोरोना, इसको लेकर विशेषज्ञों ने बड़ा खुलासा किया। इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, चीन के खिलाफ 8 देशों ने बनाया मोर्चा। ड्रैगन बोला हमें उकसाने से बाज आए देश। जी हाँ, हम जानेंगे आखिर कौन कौन से देश हैं चीन के खिलाफ मोर्चा तैयार हो चुका है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह की आज बिहार में रैली होने वाली है। 12 लाख से ज्यादा लोग होंगे रूबरू, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के डर से कांग्रेस पार्टी गुजरात में खलबली मची। अब अपने अपने विधायकों को रिजल्ट ले जाकर पहुंची कांग्रेस पार्टी। जी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। यूपी में क्या कुछ अनलॉक होने वाला है जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा मित्र, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2,46,000 को पार। जी हाँ, आपको बता दें 2,46,532 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या लगभग 7,000 के करीब हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 10,429 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 2739 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 83,000 के आंकड़े को पार कर गया। यानी कोरोना उद्धव राज्य में पूरी तरीके से अनियंत्रित हो गया है। तमिलनाडु की बात करें तो 1478 मामले सामने आए, तो टोटल 30,000 के आंकड़े को पार कर गया। दिल्ली में 1320 मामले सामने आए, तो टोटल 27,000 के आंकड़े को पार कर गया। गुजरात में 498 मामले सामने आए, तो टोटल 19,000 के आंकड़े को पार कर गया। राजस्थान में 253 मामले सामने आए, तो टोटल 10,000 के आंकड़े को पार कर गया। यूपी में 370 मामले सामने आए, तो टोटल 10,000 के आंकड़े को यहाँ भी पार कर गया। जबकि मध्य प्रदेश में 232 मामले सामने आए, तो टोटल 9200 के आंकड़े हो चुके हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में 435 मामले सामने आए, तो टोटल 8,000 के करीब आंकड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटका की बात करें तो 378 मामले आए। बिहार में कल 233 आए, तो टोटल 4800 के मामले के पार पहुँच चुका है। आंध्र प्रदेश में भी 210 मामले आए। हरियाणा में 355 मामले सामने आए, तो टोटल 3952 हो चुके हैं। तेलंगाना में 206 मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में 143 है। उड़ीसा में 173 मामले आए। पंजाब में 54 मामले, तो असम में 230 मामले आए। केरला में 108 मामले, उत्तराखंड में 88 मामले, झारखंड में भी 95 मामले, छत्तीसगढ़ में 60 मामले आए। त्रिपुरा में 55 मामले, हिमाचल प्रदेश में भी 6 मामले। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। चंडीगढ़ में 3 मामले हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर आपको बता दें। कल 5 घंटे तक चली भारत और चीन के बीच वार्ता। भारत की चीन को 2 टूक, अपनी पुरानी पोजीशन पर जाए चीनी सेना। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख में भारी तनाव के बीच भारत और चीन के अधिकारियों की शनिवार को हुई बैठक। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया था, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर कर रहे थे। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से माल्डो सीमा कर्मी बैठक स्थल पर हुई। इस दौरान भारत चीन की मिलिट्री कमांडरों के बीच लगभग 5 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान भारत ने चीन से कहा है कि वो अपनी पुरानी पोजीशन पर जाए, जिस स्थिति में वो अप्रैल की शुरुआत में था। बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई, सेना की ओर से अभी तक कोई फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन भारत के प्रवक्ता ने कहा है, भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन के अधिकारी भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में बात हुई है। और एक स्तर पर बात ये बनी है कि भारत ने स्पष्ट 2 टूक बातें कही है कि जब तक चीनी सेना अपनी पुरानी पोजीशन पे नहीं जाती है, तब तक किसी भी तरीके की बात नहीं करेंगे। तो यह स्पष्ट तरीके से भारतीय सेना ने 2 टूका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पीओके अक्साई चीन भी होगा भारत का। ये बातें केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कही। जी हाँ,
आपको बता दें कि राम माधव का बड़ा बयान है भारतीय जनता पार्टी के महासचिव। दरअसल इन दिनों लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन आमने सामने हैं। इसके चलते भारत में लोगों के बीच ये भावना भी पैदा हो गई कि क्या चीन के सामान का बहिष्कार करना है। इस बीच भाजपा के महासचिव राम माधव ने टीवी चैनल पर सीमा पर तनाव को लेकर कई बातें कही हैं, जिसके दौरान ये साफ कर दिया गया कि पीओके और अक्साई चीन हमारा है और हमारा होगा, और जब सही वक्त आएगा तो हमारे कब्जे में हो जाएगा। फिलहाल लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच का तनाव काफ़ी बढ़ चुका है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि आज दोनों देशों की सेनाओं के उच्च अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिनमें से ये फैसला किया गया आगे क्या करना है। आपको बता दें कि भारत की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि चीनी सीमा पर कुछ समय पहले जैसी स्थिति थी वैसी फिर से बहाल हो और भारत की सीमा के अंदर तक घुसा चीन वापस जाए। ये भारत की तरफ से मांग थी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग, विशेषज्ञों का दावा, भारत में इस समय पर खत्म हो जाएगी कोरोना वायरस की महामारी। जी हाँ, कोविड-19 महामारी मध्य सितंबर के आसपास भारत में खत्म हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ये दावा किया, जिन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गणितीय प्रारूप पर आधारित विश्लेषण का सहारा लिया है। विश्लेषण से ये पारदर्शिता होता है कि जब गुणांक 100% पर पहुंच जाएगा तो ये महामारी खत्म हो जाएगी। ये विश्लेषण ऑनलाइन जर्नल इंटरनेशनल में प्रकाशित हुई। ये अध्ययन स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक में उप निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और उप सहायक निदेशक रूपाली रॉय ने इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना है कि भारत में अगस्त के बाद सितंबर मध्य तक कोविड-19 का महामारी का प्रकोप खत्म हो सकता है। तो ये भारत के एक डेटा के अनुसार इकट्ठा किया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के खिलाफ 8 देशों ने बनाया मोर्चा तो ड्रैगन बोला हमें उकसाने से बाज आए देश। जी हाँ, आपको बता दें कि हांगकांग समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ एक तरफ चीन जहां लगातार मनमानी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के चलते पूरी दुनिया में भी अलग थलग पड़ गया। ऐसे में आने वाले समय में चीन की घेराबंदी और बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकारों को लेकर उसके मनमाने रवैये पर अमेरिका समेत 8 देशों ने मोर्चा बनाया है, लेकिन ड्रैगन ने इस पर कहा है कि वो हमें उकसाने से बाज आए। अमेरिका के साथ तनातनी और हांगकांग में नए सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर बीजिंग के इस कदम के बाद शुक्रवार को द इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना नाम की एक मोर्चा बनाया गया ताकि उसके बढ़ते आर्थिक और कूटनीतिक दायरों को काउंटर किया जा सके। मोर्चे में शामिल देश हैं अमेरिका, जर्मनी, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपीय सदस्य संसद के सदस्य हैं, जिसके बाद पूरी तरीके से चीन बौखलाया हुआ है और चीन ने इन देशों को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हमें उकसाने से बाज आए, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन के पर कतरने की पूरी दुनिया ने तैयारी कर रखी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आज गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली एकदम रियल जैसी फीलिंग। बिहार के 12 लाख लोग होंगे रूबरू। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बिहार में भारतीय जनता पार्टी रविवार गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के अपने साथ अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। रैली में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लड़ने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से दिए गए 20 लाख करोड़ रुपए के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियां भी अवगत कराएंगे। रैली में अमित शाह बिहार में 12 लाख लोगों से इनडायरेक्टली रूबरू होंगे। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बिहार भाजपा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने अमित शाह की वर्चुअल रैली की चर्चा करते हुए कहा है कि रैली अभूतपूर्व होगी। बूथ स्तर पर जहां 7 में से 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, वहीं शक्ति केंद्र मंडल और जिले और प्रदेश स्तर पर 40 से 50 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। पार्टी ने वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए ताकत झोंक दी है। तो ये अपने आप में गृह मंत्री अमित शाह की आज ओम नमः शिवाय करने जा रहे हैं, खास करके बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि इस बार हम कह सकते हैं कि लोग इकट्ठा तो होंगे नहीं, और ऐसे में बिहार में आज इस बार ऑनलाइन चुनाव ही होगी और आज 12 लाख लोग सुनेंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात में मचा हड़कंप गुजरात कांग्रेस में। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव नज़दीक आ गया। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में गुजरात में फूट पे फूट हो रही है, एक विधायक छिटक रहे हैं। यही कारण है कि अब विधायकों को लेकर कांग्रेस में
हड़कंप मचा हुआ है। विधायक उनके न टूटे हैं, अब इसको लेकर बड़ी व्यवस्था की गई है। विधायकों को उनके नज़दीकी रिसॉर्ट तथा बंगले में भेजा जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति उन तक पहुंच ना सके। जी हां, बड़े पैमाने पर विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और जो कुछ बच्चे थे अब फिर से इस्तीफा देने का क्रम लगातार जारी है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर अपने विधायकों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाह रही है और यही कारण है कि उन्होंने एक रिसॉर्ट में अपने विधायकों को भेज दिया ताकि वहां पर कुछ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ना पहुंच सके। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पहुंचने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी से लोग उब कर अपने स्वयं में ही इस्तीफा दे रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। यूपी सरकार ने जारी किया अनलॉक 1.0 लेकर नई गाइडलाइन। जी हाँ, यूपी सरकार ने 8 जून को लेकर एक बार फिर से नई गाइडलाइन जारी कर दी। अब मंदिरों में, शॉपिंग मॉल्स और अन्य सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी होगी। इसके साथ ही मंदिरों में एक बार में 5 से ज़्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक स्थानों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई को गाइडलाइंस जारी की थी, जिनमें 8 जून से मंदिरों व शॉपिंग मॉल्स को खोलने की बात कही गई थी। यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि धार्मिक स्थलों को खोलने के बाबत प्रशासन और पुलिस से आदेश मिलने के बाद भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। इस नियमों के तहत किसी भी धार्मिक या पूजा स्थल में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने पर मनाही होगी। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थल आने वाले श्रद्धालुओं को टेम्परेचर नापने के लिए भी इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था करनी होगी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर केजरीवाल सरकार हुई सख्त, अब कोरोना मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं कर सकेंगे निजी हॉस्पिटल। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में अब कोरोना के मरीजों का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अब सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड की ब्लैक मार्केटिंग पर नज़र रखने के लिए सरकार के प्रतिनिधि रिसेप्शन पर बैठेंगे और मरीजों को बेड दिलाना सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में निजी हॉस्पिटलों को कोरोना पर ब्लैक मार्केटिंग नहीं चलने देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शनिवार को जो आदेश जारी किया है, उस आदेश में दिल्ली में मौजूदा सभी सरकारी, गैर सरकारी और आर्मी हॉस्पिटलों का भी जिक्र किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। फिलहाल हम चलते हैं, बड़ी खबर लेते हैं। फिर दिल जीत लिया सोनू सूद ने, 200 इटली वालों को भेजा तमिलनाडु। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बीच जब प्रवासी मजदूरों के साथ काम धंधा नहीं, तो अब वो लोग पैदल ही गांव में निकले। लेकिन इस बीच सोनू सूद को जिसने याद किया, सोनू सूद ने उसको मदद किया। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें हम, तो सोनू सूद अपने आप से बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की। एक बार फिर से उन्होंने 200 इटली वालों को तमिलनाडु भेजा है। जी हाँ, तमिलनाडु को लेकर 200 इटली वालों ने सोनू सूद से संपर्क किया और कहा कि तमिलनाडु जाना है, जिसके बाद सोनू सूद ने उनकी व्यवस्था कराई है। हम चलते अगली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। बैठा कर तो कोई खिलाएगा नहीं, यूपी, एमपी और बिहार से लौटने लगे प्रवासी मजदूर, मुफ्त टिकट दे रही हैं कंपनियां। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे सरकार लॉकडाउन में छूट दे रही है, वैसे ही कृषि इंडस्ट्री में फिर से कामगारों की मांग बढ़ रही है, जिसके चलते 3 राज्यों में मजदूरों की वापसी हो रही है। पंजाब में कृषि मजदूरों का लौटना शुरू हो गया है। वहाँ इंडस्ट्रीज कामगारों को वापस लाने के लिए उन्हें मुफ्त टिकट का इंतजाम भी कर रही है। पंजाब के बरनाला जिले में भारतीय किसान यूनियन ने तो मजदूरों की वापसी के लिए 2 बसों का इंतजाम किया है, जिनमें 40 मजदूर काम पर वापस लौट आए। हरियाणा में भी बिहार से 5 लग्जरी बसें पहुंची, जहां पर बड़े पैमाने पर मजदूरों को लेकर कई कंपनियां हरियाणा के लिए रवाना हुई। बड़े पैमाने पर लोग मुंबई के लिए भी रवाना हो रहे हैं, खास करके इस कामकाज को देखते हुए। तो अपने आप में यानी हम कह सकते हैं कि यूपी, बिहार के लोग फिर से प्रदेश की तरफ रुख कर लिए हैं। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। हज यात्रा पर मंडराया कोरोना का संकट का खतरा, भारत से श्रद्धालुओं के जाने की उम्मीद बहुत कम। जी हाँ,
कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत में हज पर लोगों के जाने की बहुत संभावनाएं कम जाहिर हो रही है। हालांकि सऊदी अरब की ओर से आगे की स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद इस पर कोई अंतिम निर्णय होगा। शीर्ष सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। उधर भारतीय हज कमेटी ने एक परिपत्र के माध्यम से हज 2020 पर जाने के लिए चयनित लोगों से कहा कि हज पर नहीं जाने की इच्छा रखने वाले लोग अपने पैसे वापस ले सकते हैं। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आपको बता दें कि 65 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। जी हां, 65,63,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 3,92,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 19,47,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,11,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 6,51,000 कन्फर्म केसेज है तो वहीं 35,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 4,58,000 कन्फर्म केसेज हैं तो वहीं 5700 के करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 2,84,000 कन्फर्म केसेज तो 40,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,41,000 कन्फर्म केसेज है तो 27,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ये दुनिया भर का आंकड़ा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।